हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम एसएससी जीडी में जो जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं जीके से रिलेटेड, उन 20 प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 20 प्रश्न जीएस के आते हैं और 3 दूसरे और सेक्शन हैं, उनके 20 प्रश्न आते हैं, टोटल 80 प्रश्न आते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है 1873 में उन्होंने, ठीक है, उन्होंने को मार्क कर लीजिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर जो उन्होंने है वो किसे कहा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले जी ने की थी। तो उन्होंने का मतलब यहाँ पर ज्योतिबा फुले जी की बात हो रही है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा है, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। और आपको मैं बता दूं कि जो आप अगर उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ से जो हैं वो धाराएं निकली हैं, जल धाराएं, और वो सब अलकनंदा, मंदाकिनी, इस तरह के नाम से, और सबका जहाँ जहाँ मिलन हुआ है वो पूरी देख लीजिएगा आप। जैसे जहाँ पर 2-2 नदियाँ मिली हैं, फिर क्या क्या नाम से इन्हें पुकारा गया है, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है ना, इस तरह से ये नाम दिए गए हैं। तो पूरा आप एक चार्ट बनाकर तैयार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पर मिली हैं, देवप्रयाग में मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो ये करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन ये जो इनका शास्त्र है, ग्रंथ है, वो राजनीति से रिलेटेड है, लेकिन ये है, नाम इसका अर्थशास्त्र है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये किससे संबंधित है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो राजनीति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसमें बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है इस तरह से, और इस तरह से एक अंडाकार मैदान होता है जो 22 गज यानी कि 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट जो है चौड़ा होता है। तो ये किसका होता है? और यहाँ पर बीच में जैसे ही कह दिया कि एक आयताकार क्षेत्र होता है तो आप समझ जाइए कि ये क्रिकेट की बात चल रही है। किसकी बात कही जा रही है? क्रिकेट की बात कही जा रही है। और हाँ दोस्तों, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था आपको अर्थशास्त्र में, इसमें कौटिल्य का आप दूसरा नाम बताइएगा कि उनका दूसरा नाम क्या है। बहुत सारे नामों से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छठा प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 22 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22 है, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण प्रदान करता है, उससे रिलेटेड है। और आप सभी को पता है ये किससे रिलेटेड है? ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं हमारे संविधान में? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। उसके ही अंतर्गत जो अनुच्छेद 22 है वो इस बात को कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर जो वार्षिक त्यौहार है, हिंदू माह में किस महीने में मनाया जाता है राजस्थान के द्वारा? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है, होली के आसपास। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2020 में जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक क्या होते हैं? ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें हम लोग दिव्यांग लोग कहते हैं, उनका ये ओलंपिक होता है। किस देश ने स्वर्ण पदक जीता, सर्वाधिक स्वर्ण? तो ये चीन ने जीते थे 2020 में। और जो अब जितने भी हुए हैं उनके सबके आप देख लीजिएगा, क्योंकि 2020 के बाद पैरालंपिक ये 2023 के लास्ट में भी यहाँ पर हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जीएसटी जो है
वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी होता है गुड्स, इस फुल फॉर्म बता देती हूँ, ये आई थी इस बार पुलिस वाले में, पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं एग्जाम में। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, देखिए ये, कि यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम करते हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि जहाँ 4 की ज़रूरत है केवल 3 अतिरिक्त काम कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसके लिए बहुत सारा काम है लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा है अपनी मर्जी से, वो कौन सी बेरोजगारी है। तो इस तरह की सब बेरोजगारी जो होती है उनके प्रकार होते हैं। तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम देते हैं, जिसमें ज़रूरत हमें कम की है लेकिन हम ज़्यादा मजदूरों को लगा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विविध रूप हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये CB चंद्रशेखर को ये पूरा लिखा है में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये यहाँ पर है जो भरतनाट्यम, CB चंद्रशेखर जो हैं उनको किसके लिए, भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और जो इस बार पद्म भूषण, ये पूरा पद्मश्री, भारत रत्न जितने भी दिए जा रहे हैं इन सबको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि भारत रत्न जो है लगभग 3 साल बाद दिए जा रहे हैं, बीच में नहीं दिए गए थे 2 साल अभी, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा। जो बीजेपी के उप प्रधानमंत्री उस समय थे सरकार में, लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इसके साथ साथ और लोगों को, तो आप देखिएगा 5 लोगों को दिया जा रहा है भारत रत्न। ये भी एक नई बात है, वैसे 3 लोगों को ही केवल दिया जाता है अगर लिखित में वैसे देखें, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप 3 से ज़्यादा लोगों को भी दे सकते हैं। चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बता रखा है वहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्षारक लाल लिटमस को कैसा कर देगा, लाल को नीला कर देगा। लिटमस पेपर 2 ही कलर में तो बदलता है, लाल से नीला और या नीला से लाल। तो लाल से नीला कब होता है, जब क्षारक होता है, और अगर अम्ल होगा तो अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देता है, ठीक है। अगर इससे उल्टा क्वेश्चन आ जाए तो इससे उल्टा आंसर होगा। अगला यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है। तो प्रदूषण जो है वो औद्योगिक विकास की हानि है। औद्योगिक विकास आप करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण होता है, क्या होता है, प्रदूषण होता है, और प्रदूषण जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ये इसका उत्तर होगा। और वैसे औद्योगिक विकास से क्या होगा, राजस्व विकास भी होता है, वो एक लाभ है, उच्च राजस्व संग्रह भी होता है, और सतत विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। लेकिन प्रदूषण जो है वो हानि के अंतर्गत आता है, जिससे औद्योगिक विकास होगा तो हमें हानि होगी, प्रदूषण बढ़ता है, हमारा वातावरण खराब होता है। 16वें प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। जो 2022 की बात चल रही है, तो 2022 में जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी को, ये फीमेल हैं, इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि अब भी भारत की राष्ट्रपति हैं। और इससे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी। ये भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे रामनाथ कोविंद जी। 17वां प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है भाई। उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं और राज्यपाल के बीच की जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री है। ये राज्य की बात हो रही है, ठीक है। अगर केंद्र की बात करेंगे तो यहीं पर राष्ट्रपति ले लिए जाएंगे, तो और इनकी कड़ी जो कौन होगी, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से यहाँ पर इन सब क्वेश्चन को कॉमन सेंस लगाकर आप कर सकते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला। तो ये जो थे वो मनोज पांडे। किसने संभाला, मनोज पांडे जी ने संभाला। इस तरह के बिल्कुल जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं? तो वो अनुराग सिंह ठाकुर। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलरमेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम के हैं। कौन है? भरतनाट्यम के। तो यहाँ पर मैंने जीएस के आपको 20 प्रश्न पूरे कराए और 20 प्रश्न ही आते हैं जीएस के। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और एक बात और है, एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगी। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं। 20 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, CBT बेस एग्ज़ाम है, तो इसको लेकर भी एक वीडियो चैनल पर अपलोड करूँगी कि क्या सिलेबस है, कैसा एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी वो वीडियो अच्छी साबित होगी। धन्यवाद।